अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज करीमा बलोच के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि करीमा बलोच बलूचिस्तान की रहने वाली थी और कनाडा मूव हो गई थी। कनाडा में वो एक्साइल में चली गई थी और पिछले हफ्ते उसकी वफ़ात हो गई है वहाँ पर। चाहे जाए कि पुलिस ने कहा है कि वो उसमें कोई सस्पिशियस वाली कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं देख रहे कि ये कोई कत्ल था या मर्डर था या किसी ने उसको मारा है, वो इसको नेचुरल डेथ ही देख रहे हैं। मेरा जो व्लॉग है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है इस के बारे में कि तकरीबन सब जैसे ही उसकी वफ़ात हुई है सारे लोग कहने लगे हैं कि कुछ कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने किया है, कुछ कहना शुरू हो गए हैं कि वो इंडिया ने किया है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने किया है ये, तो कुछ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने किया है, इसलिए कि ये वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। और ज़्यादातर जो उसका जो ज़ोर था वो जो गुमशुदा लोग हैं, जवान लोग जो बलूचिस्तान से गुमशुदा हो गए हैं, लापता हो गए हैं, उनके बारे में वो ज़्यादा आवाज़ उठा रही थी। मेरा जो व्लॉग है वो इस बारे को वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए कि मैं तकरीबन सारे मामला से हट कर मैं ये देखना चाह रहा हूँ, और ये कुछ सवालात हैं जो मैं खुद से ही पूछता हूँ कि यार वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, शी वॉज एजुकेटेड, शी वॉज टैलेंटेड, वेरी कमिटेड, तो उसको किसने ब्रेन वॉश किया और किसने वर्गलाया उसको? वो कौन था कि जो उसको वर्गलाता रहा वो इस नेज पे ले गया, इस रास्ते पे ले गया उसको जहाँ से वापसी का कोई मुमकिन नहीं था, वापसी मुमकिन नहीं थी, वो आगे ही बढ़ती चली गई। फिर बलूचिस्तान में बाकी लोग भी रहते हैं, उससे भी पढ़े लिखे लोग होंगे, उससे भी टैलेंटेड लोग होंगे, तो वो करीमा बलोच ही क्यों? यानी कि करीमा बलोच को किसने कहा कि आप हीरो बनने का? तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्या उसको किसी ने वर्गलाया, किसी ने ब्रेन वॉश किया? जैसे हम लोग कहते हैं कि उसको इंडिया ने ब्रेन वॉश किया है, इंडिया ने इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने ब्रेन वॉश किया, क्योंकि सब वो लोग जो हैं वो हवाला दे रहे हैं उसकी वीडियो का जिसमें वो मोदी को कह रही है कि आप मेरे भाई हो, तो इस तरह। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ कि ठीक है, अब जो है नो सोशल मीडिया जो है बहुत पावरफुल है और अब डिफ़िकल्ट नहीं है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना, एनीबडी कैन कांटेक्ट एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये नहीं है कि आपको अब पहले इस तरह मुमकिन नहीं था, तो अब ये बिल्कुल ईजी हो गया कि आप किसी से भी रब्ता कर सकते हो और उनको ब्रेन वॉश भी कर सकते हो और उनके गलत रास्ते पे भी डाल सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद जो मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ कि शायद ये इस तरह ना हो जिस तरह को हम सोच रहे हैं, ये शायद इस तरह ना हो, ये शायद इस तरह ना हो कि उसको रॉ की एजेंसी ने ही ब्रेन वॉश किया और उसको इस रास्ते पर लाया हो। मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ कि कुछ लोगों के ये होता है कि वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, जब सारी दुनिया एक शहर है, सारी दुनिया को मिसाल है कोयटा में सारी दुनिया जी रही होगी, लोगों के मसाइल भी होंगे, उनके लिए मुश्किलात भी होंगी, महंगाई होगी, बिजली का मसला होगा, गैस का मसला होगा, हेल्थ का मसला होगा, पुलिस के साथ इश्यूज होंगे, लेकिन वो आराम से रह वो जो मुश्किलात होंगी विद इन दैट मुश्किलात, विद इन दैट डिफिकल्ट एटमॉस्फेयर, वो सब रह रहे होंगे। लेकिन मैं उसमें से एक बंदा उठ खड़ा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा उन सबसे पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा उनसे ज़्यादा अक्लमंद हो, लेकिन वो उठ खड़ा होगा और जो सारे मामलात हैं, जो सारी मुश्किलात हैं या सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टेट के सामने ऐसे लेकर आएगा जैसे वो उनसे जंग करना चाह रहा है। वो उनको आराम से नहीं करेगा, वो इधर दहशतगर्दी के जरिए करेगा या अपनी आवाज़ इतनी रेज करेगा कि उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक आदमी की बात सुने, बाकी सारे लोग रह रहे हैं और एक आदमी जो आपसे लड़ने मरने को तैयार हो रहा है उसकी बात सुनने बैठ जाए। क्यों? हमारी सोसाइटी, हम थर्ड वर्ल्ड दुनिया में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में ये है कि कुछ ना कुछ मामला हर वक्त चलते रहते हैं। आप बलूचिस्तान को अमेरिका नहीं बना सकते, आप पाकिस्तान को इंग्लैंड नहीं बना सकते, फ्रांस नहीं बना सकते, स्पेन भी नहीं बना सकते,
क्योंकि जो हमारे मामलात हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, वो हमेशा ही रहती हैं। तो आपको विद इन दोज डिफिकल्टीज यू हैव टू लिव। ये नहीं है कि आप कहें कि यार, जैसे मैं अगर किसी शहर में रह रहा हूँ तो मतलब नहीं है कि मैं उठकर भौंकना शुरू कर दूँ, को कहते हैं यार ये तो नहीं है। स्टेट विद इन स्टेट आप नहीं कर सकते, आप स्टेट के साथ फाइट नहीं कर सकते। आप किसी भी मुल्क की आर्मी के साथ, किसी भी मुल्क की पुलिस के साथ आमने सामने होकर फाइट नहीं कर सकते। आप अपनी किसी हद तक अपने मामलात उन तक पहुंचा सकते हैं, और अगर वो ना हो तो भी आपको उसी हालात में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ऐसी जगह ले शहीद बनने की कोशिश हो गए। याद रखें कि शहादत जो है ना, वो इस वक्त मिलती है जब आप बॉर्डर पर जाकर लड़ें, सरहदों पर जाकर लड़ें। अपनी फौज से लड़ने पर, अपनी पुलिस के साथ लड़ने पर मर जाने को शहीद नहीं कहते। तो ये करीमा बलोच को क्या हुआ? वो बड़ी डिसेंट सी लड़की थी, बड़ी प्यारी सी लड़की थी, बड़ी खुश शक्ल थी, बड़ी खूबसूरत थी, और सबको पता है कि वो एजुकेटेड थी, बड़ी टैलेंटेड थी। शी कुड प्ले वेरी पॉजिटिव रोल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। वो जो बलोचिस्तान के मामलात हैं वो एक अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा सकती थी, जो ऑफिशियल है उन तक पहुंचा सकती थी। उनमें कुछ हल भी हो जाते, कुछ ना भी हल हो जाते, वो तो हो पाते, तो फिर भी वो अपने मुल्क में रहती। कोयटा उसका शहर था, बलूचिस्तान उसका सूबा था, पाकिस्तान उसका कंट्री था। तो वो क्यों उसे इतनी दूर तक ले गई? वो एक तना अकेली लड़की, वो ब्रेन वॉश हुई, किसी ने उसको बरगलाया, तो उसने बाकियों को भी बरगलाने की कोशिश की, और उनको भी वही कहा जो वो खुद कर रही थी। ये क्या कोई दिमागी कीड़ा है? मैं ये सोचने लगता हूँ ये क्या है? ये किस तरह हो सकता है कि सारे लोग रह रहे हों? आप लाहौर में रहते हो, आप कराची में रहते हो, आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में रहते हो, तो सारी दुनिया रह रही होती है उन्हीं मामलात के साथ, उन्हीं डिफिकल्टी के साथ। बसों का प्रॉब्लम है, रह रहे हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम है, रह रहे हैं, एजुकेशन के मसाइल रह रहे हैं, करप्शन है, तो लोग रह रहे हैं। लोग ये तो नहीं करते कि यार ये क्योंकि करप्शन हो रही है या बस का प्रॉब्लम है, तो अगर आपको मिसाल है कि आपके शहर में बस का प्रॉब्लम है, आप ये तो नहीं करते कि बस के नीचे आ जाते हो, या आपको एक फौजी के साथ प्रॉब्लम है, तो आप तो ये तो नहीं करते कि आपको फौजी जा रहा हो तो उसको लड़ पिट जाते हो उसके साथ। अगर आप आर्मी वालों के साथ लड़को तो आपको चित्र मारेंगे। फिर मतलब है, तो ये तो फिर चित्र खाने वाली नीयत हुई ना भाई आपकी। मतलब है आपको किसी मामलात को, किसी मुश्किलात को ठीक करने नहीं जा रहे, आप एक्चुअल इश्यूज की तरफ नहीं जा रहे। आपका प्रोग्राम छितर खाने का है, तो जब छितर खाने का है तो फिर जब आप इस रास्ते पर चल पड़ते हो जो कांटों पर है, जो मुश्किलात वाला रास्ता है, ये ऐसा रास्ता जिस पे आप अगर आप आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे यू कैन कम बैक। अब अगर आप पाकिस्तान आर्मी के साथ आप लड़ोगे, पाकिस्तान की पुलिस के साथ लड़ोगे, आप पाकिस्तान की स्टेट के साथ लड़ोगे, तो फिर क्या होगा ये कि आपके लिए वापसी का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो ये शायद मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद यही करीमा बलूच के साथ हुआ। मैं ज़ाती तौर से सोचता हूँ कि उसको किसी ने मारा नहीं है, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया है और पढ़ा है और जो कुछ मैंने देखा है वो मैंने अंदाज़ा किया है कि नहीं, उसको किसी ने मारा नहीं है। शायद उसकी नेचुरल डेथ ही हुई हो, उसकी नेचुरल डेथ ही हुई है, जहाँ तक अभी तक जो तक के मामला हैं। आगे क्या होगा, फ्यू मंथ बाद क्या होगा, कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जो अब तक जो कुछ सामने नज़र आ रहा है उसमें यह है कि उसकी वफ़ात जो है ना वो नॉर्मली हुई है, फितरी तरीके से हुई है, और इसको किसी ने मारा नहीं है, लेकिन उसको अपना मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा जिसमें वो अच्छे तरीके से रह सकती थी, जिसमें वो अपना एक ऐसा अच्छा रोल प्ले कर सकती थी, जिसमें वो एक पॉजिटिव रोल पॉलिटिक्स में प्ले कर सकती थी और लोगों के मसाइल हल कर सकती थी और हल करा सकती थी। लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना।
उसने इंडिया से मदद मांगी। वो वीडियो में तो यही लग रहा है कि उसकी ओरिजिनल वीडियो है, वो इंडिया से मदद मांग रही है और मोदी को बाय कह रही है। उसने कभी उसने गौर किया, या उस जैसे औरों ने कभी गौर किया कि इंडिया के जो मुसलमान उनकी क्या हालत है, वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और किस जिल्लत की और बुरी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। कभी किसी ने सोचा? नहीं ना। फिर कुछ लोग कहते हैं यार जो बलोचिस्तान का मसाइल है वो क्या कहते हैं कि वो कश्मीर के साथ जोड़ देते हैं। तो यार कश्मीर का तो बलूचिस्तान के मामलात को आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता। कश्मीर आधा जो है इंडिया में, आधा पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? आधा तो कहाँ किसी बलूचिस्तान के आधा किसी और कंट्री में है क्या? जो बलूचिस्तान तो सिर्फ पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान को दो हिस्सों में किसी ने नहीं किया। आज़ाद कश्मीर का तो ये है, कश्मीर आधा उधर है आधा इधर है। हमारे अपने रिश्तेदार हैं जो आधे उधर मर गए हैं या आधे इधर मर गए हैं। मैं खुद कश्मीरी हूं। तो ये इनका आपस में तो जोड़ मेल ही नहीं है। यू कैन कंपेयर बोथ, बिकॉज इनके मामलात हो रहे हैं, इनके हालात हो रहे हैं, इनका जो बैकग्राउंड है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो और है। बलूचिस्तान क्या है कि वो पाकिस्तान में ही है, वो एक ही है, वो 3-4 हिस्सों में बटा हुआ नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसा से महरूमी बहुत है, वहाँ लोग सुई गैस पैदा होती है तो वो गैस जो है ना वो वहाँ को नहीं मिलती, पंजाब में चल ले आते हैं। और यार जो लोग कश्मीर में रहते हैं, आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, जो बिल्कुल जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, यार उनसे पूछिए, मंगला डैम उनके डोर स्टेप पर है। मंगला डैम उनके डोर स्टेप पर है। आप पूछिएगा, आप जाकर पूछिए तो मीरपुर शहर जो है ना वो मंगला डैम से कितनी दूर है जहाँ बिजली बन रही है। और जो मीरपुर है ना, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, जिला और तहसील मीरपुर, वहाँ जाने की कोशिश कीजिएगा, इतनी जो लोड शेडिंग होती है ना वो किसी जगह नहीं होती होगी। वो डोर स्टेप पे है। 10 मिनट में आप पैदल चलकर भी 10 मिनट में 15 मिनट में पैदल चलकर भी बिजली वाली जगह पर जा सकते हैं जब बिजली प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन लोड शेडिंग होती है तो वो कैसे? कभी आज़ाद कश्मीर के बंदे ने कहा, या कभी मीरपुर आज़ाद कश्मीर ने बंदे ने कहा यार कि बिजली यहाँ पैदा हो रही है तो आप पंजाब में लेकर जा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि लोगों को पता है कि इस तरह को होना है। ये नहीं है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपने खेत में सब्जियां भी उगाते हो तो ये तो नहीं तो ना सारी खुद ही खा लेते हो। क्या करते हो ऐसे? आप फ्रूट के बागात लगाते हो, आप गंदम उगाते हो, तो ये तो नहीं करते कि खुद फंकना शुरू कर देते हो उसको। नहीं ना, कि किसी आज़ाद मुल्क में रहने का बहुत जरूरी है कि जो कुछ आप करते हो वो दूसरों के साथ शेयर करो। ये तो यार एक छोटी सी कुर्बानी है। ये तो जब किसी भी मुल्क में रहते हो आप, किसी इवन जो आप मॉडर्न जो कंट्री उसमें चले जाओगे तो इस तरह होगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप रख लो, ये इस तरह नहीं होता। इसको ऐसे महरूमी नहीं कहते। इसको अगर कोई बंदा ऐसी बातों का रेज करता है ना, ऐसी बातों को, तो वो बहुत बड़ा खलवाड़ा अपने साथ कर रहा है, वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा है और दूसरों को पागल बना रहा है। इस तरह होता नहीं है। तो मैं दोस्तों से कहूँगा, वो सारे दोस्तों, अपने सारे दोस्तों से, अपने सारे दोस्त जो बलूचिस्तान में रहते हैं या आज़ाद कश्मीर में रहते हैं या पाकिस्तान के किसी शहर में रहते हैं, बिल्खुसूस बलूचिस्तान वालों से, यार अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपने मुल्क से प्यार कीजिए। सच्ची मैं तुम्हें बताऊं कि बलूचिस्तान आज़ाद है, पाकिस्तान आज़ाद है, आज़ाद कश्मीर वो के साथ ही आज़ाद लगा हुआ है। हम लोग यार बहुत प्यारी सी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छोटे छोटे मसाइल जो हैं, छोटी छोटी मुश्किलें जो उनको बड़ा सब बना करना पैदा कीजिए। आप गिव एंड टेक है ना, वो आपको करना पड़ता है। आप खुद बैठकर सोचिए, आप बलूचिस्तान के रहने वाले बैठकर सोचिए आप मुल्क को क्या दे रहे हैं, फिर आप मांगिए भी। अगर आप मुल्क को कुछ दे नहीं रहे तो मांगने का आप मांग नहीं सकते। फिर कुछ को गिव एंड टेक जो है ना बहुत जरूरी है। अपने मुल्क से प्यार कीजिए, मुल्क आपसे प्यार करेगा। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये इंडिया वालों को मैसेज कर करके उनसे मदद मांगना आपको कुछ नहीं मिलने होगा। सच्ची मैं बताऊंगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी अपनी तबाही बर्बादी होगी, आपकी वापसी मुमकिन नहीं होगी।
आप जो कांटों भरे रास्ते पर चल पड़ोगे आप वापस नहीं आ सकोगे। तो ऐसा मत कीजिए, अपने मुल्क से नफरत मत कीजिए। जब आप अपने मुल्क से नफरत करेंगे तो अपना मुल्क, आपका अपना मुल्क, अपना मुल्क आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। आपको आपके अपने लोग, आपकी पुलिस, आपकी आर्मी फिर आपसे नफरत करेगी। तो फिर आप कहते फिरेंगे कि आर्मी हमें टारगेट करती है, अपने मुल्क की पुलिस हमें टारगेट करती है। कभी सोचिए आपको टारगेट क्यों करती है? क्योंकि आपने अपने मुल्क की तबाही के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, उसकी तमीर के और तरक्की के बारे में सोचना बंद कर दिया है। आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपने अपने मुल्क को, सड़कों को, मकानात को, स्कूलों को, कॉलेजों को, आप ब्रिजेस को, पुलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क से प्यार करो, अपनी पुलिस से प्यार करो, अपनी आर्मी से प्यार करो तो वो आपसे नफरत करें या आपको तकलीफ दें। तो आज से ऐद कीजिए कि आप अपने मुल्क से प्यार करेंगे और करीमा बलोच और उन जैसे लोगों से दूर रहेंगे और उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे। कि मैं आपको सच बताता हूँ कि जब आप आगे बढ़ गए, गलत रास्ते पर आप चल पड़े, एक बार आपने एक स्टेप रख लिया गलत रास्ते पर, आप कभी भी वो स्टेप वापस नहीं कर सकेंगे। यू विल नेवर बी एबल टू कम बैक एंड पाथ अगेन। सच्ची बात है कि आप गुम हो जाएंगे। अपने मुल्क से प्यार कीजिए, बलूचिस्तान का और कश्मीर का तकाबला न कीजिए। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, इनके मामलात एक जैसे नहीं हैं। बस मेरा ये पैगाम था। खुदा हाफिज़।